do this. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग, नो ड्रामा, ओनली काम की बात, मेरा क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मेरा क्लासेस के माध्यम से आपको डेली एक नई वीडियो मिल रही है आपके एनएम के रिगार्डिंग, आपकी स्टडी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मेरा क्लासेस के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं वह वीडियो भी प्रश्न पत्र वर्ष 2016 का है, जिसमें आपको पता है कि 2016 में 9 क्वेश्चन पेपर हुए थे, जिसमें से 6 क्वेश्चन पेपर की हम आपको स्टडी करा चुके हैं। 3 क्वेश्चन पेपर की हम स्टडी 1 या 2 दिनों में हम करा देंगे। बाकी आपके माइंड में अभी ये चल रहा होगा कि हम क्या पढ़ें, क्योंकि एक दिन शेष बचा हुआ है, मात्र एक दिन बचा हुआ है, तो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो दोस्तों, जितना पढ़ चुके हैं उतना ही रिवीजन करते रहिए। यदि आप सोचोगे कि और कुछ पढ़ें, कुछ नया पढ़ें, तो इसके विषय में सोचना भी मत। और इसके बाद आप मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर कोरोना के क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? तो कोरोना के क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश जीके में ऐसा करंट अफेयर्स में नहीं बताया है कि कुछ करंट में आ सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों कि 1 या 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड रहते हैं, जिसका हम आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही रहता है। तो उस ऑप्शन को आपको देखना है, उस ऑप्शन को देख समझना है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। यदि आप उस जगह पे समझ जाते हैं तो आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। और मैं बता दूं दोस्तों कि मेहनत ही सफलता की चाबी होती है। यदि मेहनत करोगे तो कोई भी काम टफ नहीं है। नोथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 14 जनवरी 2016 3 PM। जी हाँ दोस्तों, 2016 में 9 क्वेश्चन पेपर हुए थे, जिसमें से मैं आपको 6 क्वेश्चन पेपर हम स्टडी कर चुके हैं, और इसके बाद 3 क्वेश्चन पेपर और बचे हैं। तो 1 या 2 दिनों में उसकी भी हम स्टडी कर लेंगे। तो आज हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में से 50 क्वेश्चन आपको पता है कि, और इसके बाद साइंस में से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, और इसमें मैं जो आंसर रहेगा उसको मैं हाइड कर दूंगा, क्योंकि आप मुझे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर आप को आंसर को हाइड नहीं करते हैं और आंसर हाइड नहीं करते हैं, तो फिर हम गेस कैसे करें। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि जो आंसर रहता है उसको हाइड करके रखूं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को खालिस्तान कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को खालिस्तान कहा जाता है। तो है पहला ऑप्शन है मालवा, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड या फिर है आगरा। जी हाँ, क्वेश्चन एक बार फिर से ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ, मालवा, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड या फिर है आगरा। तो इसका सही ऑप्शन आप गेस कीजिए कि इसका कौन सा आंसर हो सकता है। तो 2 सेकंड के आपके पास टाइम है, प्लीज़ गेस कीजिए कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। लास्ट एक दिन बचा है दोस्तों, और आप इसमें से गेस कर सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं अपने आप से कि कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है बुंदेलखंड। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आप तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं तो आप उस जगह पर बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में मूल रूप से खालिस्तान का शासन था। तो पहला है गोंड, मराठों, राजपूतों या फिर है मौर्य वंशज। तो इसमें से देख सकते हैं और गेस कीजिए कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। समझिए कि आप एक एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हुए हैं और आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो आप इसमें से कौन सा आंसर लगाएंगे। तो पहला है ऑप्शन गोंड, मराठों, राजपूत और मौर्य। जी हाँ, तो इसमें से जो आंसर है वो है गोंड। जी हाँ, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, यदि हम पढ़ते हैं और इसके बाद हम कोई किसी चीज़ की विषय में स्टडी करते हैं, ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम के लिए ही हो, यदि हम किसी के बारे में स्टडी करते हैं और उसका पढ़ते हैं, रीडिंग स्टडी करते हैं, तो उसको ऐसा पढ़िए कि हम फाइनल में बैठ रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं। यदि हम फाइनल एग्ज़ाम देकर करते हैं, थोड़ी सीरियस रहकर पढ़ते हैं, तो हम क्या है कि जो आंसर होता है उसको कोशिश करते हैं कि 101% सही लगाने की कोशिश करते हैं। हमको पता नहीं लेकिन फिर भी हम सही लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से यदि आप इस हमारी वीडियो को
और कहीं भी आप स्टडी करेंगे तो इस तरीके से आप उसको सीरियस लेकर पढ़ेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पर फिर से, जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है, मध्य प्रदेश में ज़िला है। दोस्तों इसकी मैं दूसरी या तीसरी वीडियो में इसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है वो मध्य प्रदेश में ज़िला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन आपके सामने बता दूं तो है रतलाम, रीवा, धार या फिर है मुरैना। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम मतलब मोर की जगह है, मध्य प्रदेश में ज़िला है तो है रतलाम, रीवा, धार और मुरैना। तो नाम से ही समझ में आ रहा है मुरैना, यहाँ पर देख सकते हैं नाम से ही समझ में आ रहा है मुरैना मोर की जगह है, तो वो लिख सकते हैं चौथा ऑप्शन मोर। तो यहाँ पर मुरैना इसका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आप इस जगह चौथा वाला ऑप्शन बता रहे हैं तो आप उस जगह पे बिल्कुल सही हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर खालिस्तान पर मिलते हैं, तो है मिताई पहाड़ियों, महाकौशल, अमरकंटक या फिर कपिल धर्मा। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है और आप इसमें से आंसर देख सकते हैं। और उसके बाद जो आंसर है तो वो आंसर है दोस्तों वो है महाकौशल। जी हाँ, महाकौशल दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। तो आगे वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये मध्य प्रदेश के 3 ज़िले हैं, मध्य प्रदेश के 3 ज़िले हैं जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है। तो वो है धार, मंडला और झाबुआ, रीवा में सीधी और सिंगरौली, बैतूल छिंदवाड़ा और खंडवा, और है नीमच, रतलाम और मंदसौर। आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसके आंसर गेस कर सकते हैं इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है धार, मंडला और झाबुआ, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि जीवाश्म पार्क में सबसे महत्वपूर्ण खालिस्तान जीवाश्म है। जीवाश्म पार्क में सबसे महत्वपूर्ण खालिस्तान जीवाश्म है। तो पहला ऑप्शन है नीम जीवाश्म, फ्लोरा जीवाश्म, पाम जीवाश्म या फिर है जीव जीवाश्म। गेस कीजिए कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आंसर ये है पाप जीवाश्म। जी हाँ, पाप जीवाश्म, जिसका तीसरा वाला ऑप्शन किसी का सही है तो बिल्कुल उस जगह पर बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जीवाश्म पार्क खालिस्तान में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जीवाश्म पार्क खालिस्तान में स्थित है। तो वो है सिवनी, कटनी, रतलाम या फिर है सतना। ऑप्शन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सिवनी, कटनी, रतलाम या फिर है सतना। तो इसका आप गेस कीजिए कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो है कटनी। जी हाँ, कटनी इसका सही ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ अभ्यारण्य में खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है और इसमें ऑप्शन है 2015, 1968, 2005 या फिर 1990। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 1968। जी हाँ, 1968 बिल्कुल सही ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 38.24 वर्ग किलोमीटर, 308.24 वर्ग किलोमीटर या फिर 3.24 वर्ग किलोमीटर, और लास्ट इस वन यहाँ पे देख सकते हैं कि 3008.24 वर्ग किलोमीटर। तो आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आंसर है 308.24 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा भारतीय हिरण खालिस्तान है, सबसे बड़ा भारतीय, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो वो है शिका, चिंकरा या फिर सांवर या है वारासिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आप गेस कीजिए कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। तो इसका आंसर है दोस्तों सांवर। जी हाँ दोस्तों, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फेन अभ्यारण्य
खालिस्तान में है? फेन अभ्यारण्य खालिस्तान में है मंडला में, रीवा में और सीधी में या फिर जबलपुर? मंडला, रीवा, सीधी, जबलपुर। तो इसका सही ऑप्शन है वो है मंडला। जी हाँ, मंडला में फेन अभ्यारण्य है और इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका मंडला। इसके बाद देख सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीधी के 2 अभ्यारण्य है, सीधी के 2 अभ्यारण्य खालिस्तान हैं, तो वो है फेन और बोरी। इसके बाद संजय डाबरी और बगदरा, नरसिंहगढ़ और घाटी गांव या फिर है कान्हा और शिवपुरी। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, और वो आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद जो ऑप्शन है दोस्तों वो है यहाँ पे संजय डाबरी और बगदरा। जी हाँ दोस्तों, संजय डाबरी और बगदरा आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि केन घड़ियाल अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है, वो है सागर, छतरपुर, रीवा या फिर बंजार। पहला ऑप्शन है सागर, छतरपुर, रीवा या फिर बंजार। तो इसका आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है कौन सा सही है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है छतरपुर। जी हाँ, छतरपुर इसका सही ऑप्शन है, वह है आपका दूसरा वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाली अभ्यारण्य खालिस्तान अभ्यारण्य है, तो वो है सोन, गुना, घाटी गांव या फिर है बांधवगढ़। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों वो है बांधवगढ़। जी हाँ, बांधवगढ़ इसका 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है। जी हाँ, चंबल नदी जो है वो उनका प्राचीन नाम क्या है, तो वो है साबरमती, चमरमती या फिर जमदगिरी या फिर चित्रकूट। इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आप इसमें से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो है चमरमती। जी हाँ, चमरमती का जो नाम है वो प्राचीन नाम है और ये चंबल का नदी का नाम है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नदी जो कि इंदौर में से निकलती है, जो नदी है लेकिन वो इंदौर से निकलती है, उस नदी का नाम आपको बताना है। सोन, छिपरा, कालसिंधी या फिर है बेतवा नदी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है शिप्रा नदी। जी हाँ, शिप्रा नदी मतलब दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश भारत में खालिस्तान का सबसे बड़ा भंडार है, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वो है तांबा, सोना, कोयला या फिर लोहे अयस्क। तो जहाँ इसका जो आंसर देख यहाँ पे गेस कर सकते हैं, और इसका जो आंसर है वो है तांबा। जी हाँ दोस्तों, इसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मुझे याद भी है और आप इसको भी याद कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं कि चोलिया एक है, क्या है चोलिया एक खालिस्तान है। तो जहाँ पे देख सकते हैं सहायक नदी, शाखा, झरना या फिर तीव्र। जी हाँ, सहायक नदी, शाखा, झरना और तीव्र। तो वो जहाँ पे देख सकते हैं जो है झरना। जी हाँ दोस्तों, झरना इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बड़े से छोटे आकार खालिस्तान क्षेत्र के अनुसार बड़े से छोटे आकार क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्कों को व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन है आपके सामने, और है कान्हा बांधवगढ़ पन्ना, बांधवगढ़ पन्ना कान्हा या फिर है पन्ना बांधवगढ़ पन्ना या फिर है बांधवगढ़ कान्हा पन्ना। इसमें से ऑप्शन आप गेस कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसके बाद जो आंसर है वो है दोस्तों कान्हा बांधवगढ़ पन्ना। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना मतलब आपका जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। यदि इसमें से कोई स्टूडेंट पहला वाला ऑप्शन बता रहे हैं तो आप उस जगह पे बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि नदी जो कि गहरी घाटियों और संकरी नालियों का निर्माण करती है वो खालिस्तान कहलाती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और वो ऑप्शन है आपके सामने नर्मदा, चंबल, बेतवा या फिर है ताप्ती नदी। ऑप्शन फिर एक बार रिपीट करता हूँ, नर्मदा, चंबल, बेतवा या फिर है ताप्ती नदी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है चंबल नदी। दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि बेत्रावती नाम एक नदी खालिस्तान नदी को दिया गया था। तो वो नदी है सिंध नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी या फिर है चंबल नदी। तो इसका आप ऑप्शन दे रखे हैं और आप इसमें गेस भी कर सकते हैं।
तो आप गेस करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आंसर सही है वो बेतवा नदी। यदि कोई स्टूडेंट का बेतवा नदी बता रहे हैं तो आप उस जगह पे बिल्कुल सही हैं। इसके बाद चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत है और इसीलिए इसको खालिस्तान कहा जा सकता है। तो वो है नदी घाटी, ग्लेशियर, वाटर सेट या फिर जल स्रोत। आप गैस कर सकते हैं और गैस करने के बाद हमको रिजल्ट मिलेगा वो है वाटर सेट। जी हाँ दोस्तों, वाटर सेट बिल्कुल सही है, बिल्कुल वाटर सेट आपका जो आंसर बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बरोदिया खालिस्तान नदी में एक सिंचाई नहर है, तो वह है महानदी, इसके बाद नर्मदा, चंबल या फिर है तवा। तो इसमें से आप ऑप्शन देख सकते हैं और गेस भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वो नदी है चंबल नदी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेनीगंज ज़िले में एक सिंचाई नहर है। बेनीगंज खालिस्तान ज़िले में एक सिंचाई नहर है, तो वो है छतरपुर, रीवा, बैतूल या फिर देवास। आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं और कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है छतरपुर। जी हाँ, छतरपुर आपका बिल्कुल आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि मध्य प्रदेश के राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल खालिस्तान में पाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सतपुड़ा अभ्यारण्य और रातापानी बाघ अभ्यारण्य, संजय अभ्यारण्य या फिर है कान्हा अभ्यारण्य। तो इसमें से जो आंसर है आप गेस कीजिए कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रातापानी बाघ अभ्यारण्य। जी हाँ, रातापानी बाघ अभ्यारण्य मतलब आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन खालिस्तान वाटर शेड मिशन है। तो वही इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गंगा बेसिन, ये गंगा यमुना। तो यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों वो है राजीव गांधी। जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, ये तो याद रखना, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और आपको पुराने ओल्ड पेपर हमारी वीडियो के माध्यम से आपको मिल रहे हैं, तो आप उसी की स्टडी कीजिए ताकि इनमें से भी आपका काफ़ी फायदा हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिंचाई के संदर्भ में ERM खालिस्तान को दर्शाता है। तो वो है नदी प्रबंधन का विस्तार, बढ़े हुए नदी प्रबंधन या फिर है विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण। तो लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि नदी प्रबंधन मध्यम विस्तारित। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है दोस्तों विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण। जी हाँ, विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अपर तिब्रा नहर परियोजना खालिस्तान में स्थित है। तो जहाँ पे देख सकते हैं कि सिवनी ज़िले में, नीमच ज़िले में, रतलाम ज़िले में या फिर है गुना ज़िले में। तो इसका सही ऑप्शन आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं और इसका सही ऑप्शन है सिवनी ज़िले। जी हाँ दोस्तों, सिवनी ज़िले बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न की दर्शाती है क्योंकि खालिस्तान। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह एक दरार घाटी से होकर गुजरता है या फिर यह पश्चिम की ओर बहती है या फिर यह भी कहीं सहायक नदियों के पास नहीं है और जो लास्ट ऑप्शन है यह एक छोटी नदी है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है यह एक दरार घाटी से होकर गुजरता है। मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पंच एक तालाब है, एक पंच एक तालाब खालिस्तान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक घर में एक टैंक परियोजना, शहर वर्षा जल संचयन उद्यम या फिर एक कुओं और टैंकों के निर्माण के लिए पंचायत स्तर परियोजना। और लास्ट ऑप्शन है आपके लिए और वो है कुआं और टैंकों के निर्माण के लिए संसाधनों का धन का निवेश। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे देख सकते हैं कि कुओं और टंकियों के निर्माण के लिए पंचायत स्तर परियोजना। जी हाँ दोस्तों, पंचायत स्तर परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि इंद्रावती की घाटी में खालिस्तान नदी है, तो वह है चंबल, बेतवा, गोदावरी या फिर है ताप्ती नदी। तो इसका सही आप ऑप्शन यहाँ पे गेस कर सकते हैं आप कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसका आंसर है गोदावरी। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी आपका बिल्कुल आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप करेबा पर जाएं तो
निकटतम पर्यटन स्थल खालिस्तान है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ग्वालियर, शिवपुरी और मुरैना, उज्जैन, रतलाम और धार, सिंगरौली, सीधी और रीवा, या फिर है भोपाल, विदिशा और रायगढ़। इसमें से कौन सा ऑप्शन है आप गेस कर सकते हैं। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ग्वालियर, शिवपुरी और मुरैना। जी हाँ, ग्वालियर, शिवपुरी और मुरैना। इसके बाद जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो राजवंश जिसका 3री सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था, तो वह गुप्ता, कुषाण, सातवाहन या फिर कण्वा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सातवाहन। जी हाँ दोस्तों, सातवाहन बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर खालिस्तान के पास स्थित है। तो ये ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किसके पास है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उज्जैन, मांडू, नरसिंहगढ़ या फिर भोजपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है नरसिंहगढ़। कौन सा आंसर है? नरसिंहगढ़ बिल्कुल सही आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो घुमाव महल को भी कहा जाता है, घुमाव महल को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? हिंडोला महल, झूलन महल, हवा महल या फिर है सोमनाथ महल। और इसका जो सही आंसर है वो है हिंडोला महल। जी हाँ दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं कि महेश्वर एक मंदिरों का शहर है और ये खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। तो वो ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, बेतवा और ताप्ती। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं कि कहा जाता है कि इस शुंग शासक ने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था। तो कौन सा है? हर्ष शुंग, मित्रा शुंग और पुष्पमित्र शुंग या फिर राणा प्रताप शुंग। यहाँ पे आप आंसर गेस कर सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है वो है पुष्पमित्र सिंह। जी हाँ, पुष्पमित्र शुंग, जो कि इन्होंने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गौरी सोमनाथ मंदिर अपनी खालिस्तान के लिए जाना जाता है। तो विशाल नदी ढाल चट्टान, मध्य पाषाण पत्थर वास्तुकला या फिर मराठा कला और शिलालेखाओं या फिर भगवान शिव की विशाल संरचना। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है आप गेस कीजिए और इसमें आंसर बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर देख सकते हैं इनका, वो है विशाल नदी ढाल चट्टान और उत्कीर्ण। जी हाँ दोस्तों, विशाल नदी ढाल चट्टान व उत्कीर्ण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं कि यदि आप डचेत, गिरता हुआ महादेव पहाड़ी, अप्सरा, बिहार और पांडव गुफाओं को देख रहे हैं तो आप खालिस्तान में हैं। तो उज्जैन, मांडू, भोजपुर या पचमढ़ी। तो इसका सही आंसर है पचमढ़ी, क्योंकि ये सबसे ऊंची पहाड़ी पर है। और ये यहाँ पे देखते ही समझ जाएंगे कि यदि आप डचेत, गिरता हुआ महादेव पहाड़ी, अप्सरा, बिहार और पांडव गुफाओं को देख रहे हैं, मतलब ये इस पहाड़ी से इतनी दूर दूर की चीज़ दिखा सकती है। तो वह कौन सी स्थान है? वो है पचमढ़ी। जी हाँ दोस्तों, पचमढ़ी आपका बिल्कुल आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि खजुराहो खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदू और जैन मंदिरों के लिए, विदेशी वास्तुकला के लिए, विश्व प्रसिद्ध नृत्य महोत्सव या फिर उपयुक्त सभी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसका आंसर गेस कीजिए। तो इसका सही आंसर है वो है यहाँ पे उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए प्रसिद्ध है, हिंदू और जैन मंदिर के लिए भी है, विदेश वास्तुकला के लिए भी है, विश्व प्रसिद्ध नृत्य महोत्सव के लिए भी है। तो ये तीनों के लिए उपयुक्त है। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में इनके द्वारा खालिस्तान स्थानांतरित कर दी गई थी। तो यहाँ पे है माधवराव होलकर, पेशवाराव, राजू सिंधिया और रीवा के महाराजा। तो इसका आप आंसर गेस कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है माधवराव होलकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की जो होलकर नाम से स्टेडियम भी है और एक होलकर नाम से वहाँ का स्टेडियम भी है जो कि क्रिकेट खेली जाती है। तो यहाँ पर इसके नाम से भी याद रख सकते हैं, माधवराव होलकर। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। और ये
यहाँ पे क्वेश्चन है कि परमार के परिवार को खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है मराठा, सको, सातवाहन या राष्ट्रकूट। तो इसमें से आंसर आप गेस कर सकते हैं और इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रकूट आपका बिल्कुल आंसर सही है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न में से कान्हा किसके लिए जाना जाता है। निम्न में से कान्हा किसके लिए जाना जाता है, तो वह राष्ट्रीय उद्यान, संग्रहालय और इसके बाद गुफा कला या फिर मूर्तियाँ। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर है वो है राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, पहले ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे के लिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है, तो वो है सतना, नर्मदा, तप्ती या फिर है महानदी। आप यहाँ पे आंसर गेस कर सीए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आंसर है वो है सतना। जी हाँ दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस नदी पर दुसाख से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मानदाता का मंदिर स्थित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है सिंधु, तीसरा ऑप्शन है कावेरी और चौथा ऑप्शन है गंगा। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन है सही मान रहे हैं, तो आप गेस कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑप्शन है नर्मदा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भोपाल के नवाब थे। ये क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ है। और भोपाल के नवाब कौन थे, तो मोहम्मद अली खान, फैज़ मोहम्मद खान, मिस्र खान या फिर देवीलाल गौड़। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो है फैज़ मोहम्मद खान। जी हाँ दोस्तों, फैज़ मोहम्मद खान भोपाल के नवाब थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो यह है कि मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। तो वह नर्मदा व ताप्ती, नर्मदा व सोन व कश्य या फिर है कावेरी व सिंधु नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है नर्मदा व सोन नदी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में कौन सा बांध पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है। तो इसका है बनसागर बांध, बारगी बांध, मदीखेड़ा बांध या फिर है तिगरा बांध। तो इसमें से आप यहाँ पे ऑप्शन है क्वेश्चन है, इसके बाद यहाँ पे गेस कर सकते हैं। और इसका सही आंसर है दोस्तों वो है बारगी बांध। जी हाँ दोस्तों, बारगी बांध दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के खालिस्तान पर्वत माला में स्थित है। तो वह है बिंध्य, सहस्राद्रि या फिर है सतपड़ा या फिर है नीलगिरी। इसमें से ऑप्शन यहाँ पे गेस कर सकते हैं। और इसका जो सही आंसर है वो है बिंद। जी हाँ दोस्तों, बिंद। इसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। और अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है विज्ञान सामान्य ज्ञान। जी हाँ, जिसमें से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के हम एंड कर चुके हैं। अब इसके बाद जो अगले 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो विज्ञान के रिलेटेड पढ़ेंगे। और टोटल क्वेश्चन पेपर आपका जो है वो 150 नंबर का आएगा। इसके बाद चलते हैं हम। तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन विज्ञान के लिए कि मिस्टर इंडिया जो फिल्मों ये तो 50वां क्वेश्चन है, जिस फिल्मों के लिए लिखा जाता था जो सतना में पैदा हुए थे। तो लेखक कौन है, जावेद अख्तर, सलीम खान या खान अब्दुल। तो इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है शरद सक्सेना। इसके बाद इसमें ऑप्शन गेस कर सकते कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर है शरद सक्सेना। और अब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे साइंस के। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन ये है, पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है साइंस में, वो है हेली धूमकेतु प्रत्येक खालिस्तान बाद दिखता है। कितने माह बाद दिखता है, माह बाद और वर्ष बाद या फिर वर्ष मतलब कितने 56 वर्ष, 56 माह, 76 वर्ष, 88 वर्ष या फिर 102 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे गेस कर सकते हैं। तो वो है 76 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 76 वर्ष वो है इसका आंसर सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि ओरियन एक खालिस्तान है। ओरियन एक खालिस्तान है तो वो कौन है, तारामंडल, उपग्रह, ग्रह या फिर तारा। तो इसका सही आंसर है, यहाँ पे आप गेस कीजिए कि इसका आंसर कौन सा सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर है तारामंडल। जी हाँ दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी खालिस्तान में मापी जाती है। तो वो है एंगस्ट्रॉम या फिर किलोमीटर या फिर खगोलीय इकाई या फिर प्रकाश वर्ष। तो जहाँ दोस्तों इसका सही आंसर है एंगस्ट्रॉम। जी हाँ दोस्तों, एंगस्ट्रॉम आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय जानने के लिए अंतरिक्ष यात्री को किसकी आवश्यकता होती है। समय जानने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को किसकी आवश्यकता होती है। तो वो है एक स्प्रिंग वाली घड़ी या फिर लोलक घड़ी या फिर लोलक घड़ी या स्प्रिंग घड़ी या फिर लोलक या स्प्रिंग घड़ी।
तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे गेस कर सकते हैं हम कि कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एक स्प्रिंग वाली घड़ी। जी हाँ दोस्तों, एक स्प्रिंग वाली घड़ी, जो कि आपकी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 क्विंटल किसके बराबर होता है। 1 क्विंटल किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 1/10 kg, 10 kg किलोग्राम, या फिर 100 kg किलोग्राम, या फिर 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 100 kg किलोग्राम, जो कि 1 क्विंटल में मतलब 100 kg होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है। पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है, किलोग्राम में, मोल में, ग्राम में या मिलीग्राम में। तो इसका सही आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, गेस कर सकते हैं, और इसका सही आंसर है मोल। जी हाँ दोस्तों, मोल पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको मोल में मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि SI 0.01 सेंटीमीटर को SI इकाई में कैसे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1 × 10⁻⁴ मीटर, या फिर 1 × 10⁻³ मीटर, या फिर 1 × 10⁻² मीटर, या फिर 0.1 × 10⁻⁴ मीटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की समान अवस्थाओं के बीच एक समय अंतराल को खालिस्तान कहते हैं। तो कौन सा है, चंद्र सप्ताह, इसका सौर दिन, चंद्रमास, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चंद्रमास। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमास आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लीटर किसके बराबर होता है। 1 लीटर जहाँ पे देख सकते हैं कि 10,000 सेंटीमीटर लीटर, 100 मिलीलीटर, या फिर 100 डेसीमीटर क्यूब, या फिर है 1.0 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका सही आंसर है 1.0 डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्थायी रूप से कठोर जल और कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम एवं पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमाइड, या फिर कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और इसके बाद कैल्शियम एवं मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। और जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे कैल्शियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है आप गेस कर सकते हैं। और इसके बाद जो सही आंसर है यहाँ पे देख सकते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दौड़ में एक धावक के समय अंतराल को किस में मापा जाता है। तो यहाँ पे लोलक घड़ी, कलाई घड़ी, या फिर विराम घड़ी, या फिर अलार्म घड़ी। तो इसका सही आंसर है विराम घड़ी। दोस्तों विराम घड़ी आपका बिल्कुल आंसर सही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि दौड़ में एक धावक के समय अंतराल को किस में मापा जाता है। तो लोलक घड़ी, कलाई घड़ी, विराम घड़ी, या फिर अलार्म घड़ी। तो इसका सही आंसर है विराम घड़ी। जी हाँ दोस्तों, विराम घड़ी इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अपमार्जक यौगिक में होता है। अपमार्जक यौगिक में होता है तो वो है वसा अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण, या फिर वसा अम्ल के पोटेशियम एवं मैग्नीशियम लवण, या फिर डीडीसाइल बेंजीन सल्फरमोनिक के सोडियम लवण, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपके लिए किसी कार्बोलिक अम्ल के सोडियम लवण। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है वो है आपका यहाँ पे डोडीसाइल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक विद्युत संयोजी यौगिक खालिस्तान रखने वाले 2 परमाणु के बीच बनता है। तो वो ऑप्शन है समान विद्युत ऋणात्मकता, या फिर है विद्युत ऋणात्मकता या में अंतर, अधिक अंतर, और इसके बाद समान आयनन ऊर्जा, और इसके बाद लास्ट ऑप्शन है आयनन ऊर्जा में अधिक अंतर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वो है विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर। जी हाँ दोस्तों, आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि फोरस सल्फेट के घोल मैग्नीशियम की पट्टी के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन धातु देता है। ये खालिस्तान अभिक्रिया का उदाहरण है। तो पहला है संयोजन, विघटन और अपक्षेपण, या फिर है विस्थापन। इसके बाद यहाँ पे जो आंसर है वो है विस्थापन। जी हाँ दोस्तों, विस्थापन आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल के ट्राइग्लिसराइड को क्या कहते हैं। तो वो देख सकते हैं कि तेल तथा वसा, साबुन,
केबल तेल या फिर अपमार्जक। तो आप यहाँ पे आंसर गेस कर सकते हैं और इसका जो आंसर है वो है तेल तथा वसा। जी हाँ दोस्तों, तेल तथा वसा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो वह एक कठोर पदार्थ बनाता है। ये अभिक्रिया कहलाती है। तो कौन सा है? एस्टीकरण, जल अपघटन, उदासीनीकरण या फिर है साबुनीकरण। इसमें से कौन सा ऑप्शन देख सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है साबुनीकरण। जी हाँ दोस्तों, साबुनीकरण आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि उस भौतिक राशि की पहचान करें जिसे न्यूटन मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। तो वो है पृष्ठतनाप, दाब या फिर श्यानता गुणांक या फिर है बल। और इसमें से जो सही आंसर है वो है श्यानता गुणांक। इसके बाद 18वां क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो 18वां क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि विकृत गंधिता से क्या प्रदर्शित होता है। तो पहला है ऑक्सीकरण के साथ कारण तेल और वसा का खराब होना या फिर वायुमंडलीय ऑक्सीकरण से भोजन का खराब होना। और नेक्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन का उपयोग करके तेली भोजन का परीक्षण। और लास्ट ऑप्शन है रसायनों का उपयोग कर फलों और सब्जियों का परीक्षण। तो इसका सही ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण के कारण तेल और वसा का खराब होना। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अणुसूत्र C6H12O ब्रैकेट क्लोज B C3H8O या फिर C6H14O या फिर DCH4H8O2 ब्रैकेट क्लोज में से कौन एल्कोहल की समजातीय श्रेणी से संबंधित रखता है। तो वह है केवल ए और बी या फिर है केवल डी या फिर बी और सी। तो आप यहाँ पे आंसर गेस कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। और इसका जो सही आंसर है वो है बी और सी। जी हाँ दोस्तों, बी और सी, लास्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से एक लवण पानी में घुलकर उदासीन विलयन होता है, उसे पहचानिए। तो वह है पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट या फिर एल्यूमिनियम सल्फेट। इसमें से आप यहाँ पे आंसर गेस कर सकते हैं और इसका सही आंसर है पोटेशियम सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, पोटेशियम सल्फेट इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि मिथेनाइल और इथेनोइक अम्ल में से कुछ बूंद साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिथाइल मिथेनोएट या फिर मिथाइल सल्फोनेट अम्ल या फिर मिथाइल इथानोएट या फिर मिथाइल सल्फेट। तो आप यहाँ पे आंसर जो देना चाहते हैं उसको गेस कर सकते हैं और इसका सही आंसर है दोस्तों मिथाइल इथाइनोएट। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो इसका है किसने पदार्थ के कणवीय स्वभाव की पुष्टि की है। और वो है हाइजेनबर्ग और अनिश्चितता सिद्धांत या फिर डी ब्रोगली समीकरण, क्वांटम सिद्धांत या फिर डाल्टन का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है क्वांटम सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वह पदार्थ जिसमें कार्बन अणु संकरित अथवा अवस्था के द्वारा sp2 रूप में नहीं है। तो वो है इथिलीन, ग्रेफाइट, फ्लोरीन या फिर एसिटिलीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है एसिटिलीन। जी हाँ दोस्तों, एसिटिलीन बिल्कुल इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन दिक् विस्थापन क्रिया नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है Na2SO4 प्लस BSL2 डैश और BSO4 प्लस 2NaCl। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि 2HNO3 प्लस MgOH2 या फिर MgNO3 और प्लस 2H2O। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन कि 2AgBr और इसके बाद 2Ag प्लस Br2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि HCl प्लस AgNO3 डैश AgCl प्लस HNO3। और इसका सही आंसर यहाँ पे देख सकते हैं कि 2AgBr डैश 2AgBr2। जी हाँ दोस्तों, Br2 यहाँ पे इसको ये आंसर आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि सफ़ेद किरण के साथ अलग रंगों में विभाजित होने को क्या कहते हैं। तो वह है परिक्षेपण या फिर विवर्तन, स्पेक्ट्रम या फिर अपवर्तन। तो इसका सही आंसर है परिवेक्षण। जी हाँ दोस्तों, परिक्षेपण बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि पॉलिश किए हुए चावल
पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग व भोजन बनाने से पहले चावल को धोने से नष्ट हो जाता है, तो थाइमिन। और इसके बाद फाइलोक्विनोन या फिर एस्कोकार्बिक या फिर एसिड और पेरिडोक्सिन, तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है थाइमिन। जी हाँ दोस्तों, थाइमिन आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि घड़ी के छोटे हिस्सों को देखने के लिए घड़ी बनाने वाले एक लेंस का उपयोग करता है, वो लेंस क्या कहलाते हैं? तो वो है अवतल लेंस, उत्तल लेंस और समतल उत्तल लेंस या फिर समतल अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तल लेंस। जी हाँ, उत्तल लेंस आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अनाज की भूसी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो थाइमिन और एस्कॉर्बिक एसिड या फिर पेरिडोक्सिन या फिर फाइलोक्विनोन। तो इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड इसमें फिल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे है सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन है वो है 25 सेंटीमीटर। जी हाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि जीभ भोजन का कोर बनाता है, और इसके बाद स्टार्च को शर्करा में बदलता है, भोजन चबाने में सहायता करता है या फिर भोजन को तोड़ने में सहायता करता है, और इसके बाद वो जो है भोजन का कोर बनाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, और इसका सही आंसर भोजन का कोर बनाता है। जी हाँ दोस्तों, भोजन का कोर बनाता है, और ये इसका सही आंसर है पहला वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि चलचित्र में किसका उपयोग होता है? चलचित्र में किसका उपयोग होता है? तो वह है समंजन, दृष्टि निर्बंधन या फिर दूर बिंदु या फिर निकटत बिंदु। तो इसका सही आंसर है वो है दृष्टि निर्बंधन। जी हाँ दोस्तों, दृष्टि निर्बंधन आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, और यह है कि गाय और भैंस जैसे घास खाने वाले जानवरों के पास खालिस्तान होता है, तो वह है केवल एक आमाशय, 4 आमाशय, 5 आमाशय या फिर कोई आमाशय नहीं होती। तो इसका सही आंसर है 4 आमाशय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे लाल फूल वाले गुलाब के पौधे के नीचे प्रकाश में रखा गया फूल किस रंग का दिखा? तो इसके बाद पहला है काला, पीला, हरा या फिर है मैजेंटा। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वो है काला। जी हाँ, काला इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि मुंह में लार का क्या काम है? मुंह में लार का क्या काम है? तो ये भोजन को गीला करता है, और ये चबाने निकलने में सहायता करता है, या फिर स्टार्च को शर्करा, और इसके बाद लास्ट ऑप्शन बदलने में सहायता करता है, और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ये स्टार्च को शर्करा करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आवर्ती वर्गीकरण में चालकोजन वर्ग के 2 तत्व जुड़े कर ऐसे यौगिक देते हैं जो कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, उन तत्वों को पहचानिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सल्फर और ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, सल्फर और ऑक्सीजन इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में मूलभूत अंतर क्या है? तो वो है एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है। इसके बाद डीसी जनरेटर उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है या फिर करेगा, या फिर एसी जनरेटर उच्च वोल्टता उत्पन्न करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर देख सकते हैं यहाँ पे कि वो है एसी जनरेटर में सर्पी बले होने वाले जैसे, जबकि डीसी जनरेटर को द्विव परिवर्तक होता है। तो इसका सही आंसर है वो है एसी जनरेटर में सर्पी बले और इसके बाद होते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में द्विव परिवर्तक होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से कौन खाने योग फफूंद है? तो वो है अग्रिकी, कैम्प्रेटिक्स और मोरसेला, एक्सुलेंटा या फिर पोडेक्सोन, प्रोडक्सेस या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्रों को खालिस्तान कहते हैं, तो वह है जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या फिर मोटर। तो इसका सही आंसर है जनित्र। जी हाँ दोस्तों, जनित्र के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसके बाद जहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण धातु श्रेणी से संबंध रखने वाले एक तत्व हल्के रंग का क्रिस्टल प्रकृति वाला सल्फेट लवण बनाता है, तो उस लवण को गर्म करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड को एक धातु के ऑक्साइड को पूरा
निक्षेप मिलता है तो वह लवण है, तो वो है CuSO4, FeSO4, MgSO4 या फिर NiSO4। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, वो आंसर है यहाँ पे FeSO4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से कौन लाइकेन के लिए सत्य नहीं है। तो वो देख सकते हैं कि इनका शरीर शैवाल और फफूंद दोनों से मिलकर बना होता है, कुछ प्रजातीय प्रदूषक सोचक के रूप में उपयोगी है, या फिर है शैवाल और फफूंद के बीच में एक परजीवी संबंध होता है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे देख सकते हैं कि शैवाल और फफूंद के बीच एक परजीवी संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है हमसे कि भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो भोजन पकाने में कौन सा हो जाता है, पकाने में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि स्थानांतरित को एक आंखों में संयोजित की क्षमता पर नियंत्रित लेंस के आकार में परिवर्तन द्वारा किया जाता है, ये खालिस्तान से संचालित होता है। तो वो है स्वच्छ मंडल, पुतली और परितारिका या फिर है सिलियरी पिंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिलियरी पिंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित एक एल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र के उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो वो है दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऊपर की ओर। जी हाँ, ऊपर की ओर इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं कि हरी पत्तियों वाली सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो इसका सही आंसर है विटामिन की, जो कि हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन तो एक संलग्न समूह बनाते हैं, कोई भी संलग्न समूह नहीं बनाएंगे, या फिर उनकी आपसी दूरियों के आधार पर अलग समूह बनाते हैं, या फिर फोनोटाइप को प्रभावित करने वाले परस्पर संपादक समूह बनाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है वो है एक संलग्न समूह बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि खजूर बीज, सूखे बीज, साबुत अनाजों में खालिस्तान की प्रचुरता होती है। तो वो है विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B4 या फिर विटामिन 3। तो इसका सही आंसर है विटामिन B1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है किसी विद्युत धारा के स्थिर प्रतिरोधक से गुजरने वाले उत्पादित ऊष्मा किसके वर्ग के अनुपातिक है। तो इसका सही आंसर है धारा का परिमाण और प्रतिरोधक के प्रतिरोध का परिमाण, या फिर प्रतिरोधक का ताप, या फिर लास्ट वाला है धारा के गुजरने का समय। तो यहाँ पे आप गैस कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है धारा का परिमाण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं वो है दो लंबे मटर के पौधे में संकरण करने पर कुछ पौधे बोने पैदा हुए, तो उनके जनक का जीन प्रारूप क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि TT और TT और इसके बाद TT या फिर TT। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल भी है, कैपिटल भी है, स्मॉल है फिर कैपिटल है। तो मैंने सब स्मॉल एक तरीके से बता दिया गया। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिटल T है, फिर स्मॉल t है, फिर इसके बाद इंटू फिर कैपिटल T फिर स्मॉल t। इसके बाद जो आंसर है इस तरीके से। फिर इसके बाद देख सकते हैं कि ये दूसरा वाला ही ऑप्शन सही है। इसके बाद 49 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि मुंह और नाक के आसपास में हिस्से का सूखना या उस पर दरार पड़ना किसकी कमी के साथ होता है। तो वो है विटामिन B4, विटामिन B3, विटामिन 2 या फिर विटामिन 12। तो इसका सही आंसर है विटामिन B2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पौधों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो वह विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो इसका सही आंसर है विटामिन के। तो इसके बाद यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब 50 क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद देख सकते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि एक जगह खालिस्तान के कारण पानी के अंदर हल्का लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दाब, उत्क्षेप, क्षेत्रफल या फिर बल। तो इसमें देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर है उत्क्षेप। तो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वो है घर के परिपथ में बल्ब को समांतर में प्रयोग किया जाता है, या फिर है स्विच फ्यूज परिपथ वियोजक को उदासीन तार में लगाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है यहाँ पे उपयोगकर्ता को प्रघात से बचाने के लिए बिजली के प्रेस को भूतार धातु के केस से जुड़ी होती है।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एक तीन सिरे वाले तार को एक 15 एम्पियर के 3 पिन वाले प्लग से जोड़ा जाता है तो लाल तार विनिमय पिन से जुड़ता है। और इसका जो सही आंसर है वो है स्विच फ्यूज परिपथ प्रयोजक को उदासीन तार में लगाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अत्यधिक प्रदूषित पानी का BOD होता है तो वह है 5 ppm के बराबर या उससे कम। इसके बाद 17 pm के बराबर तथा उससे अधिक। और इसके बाद 5 से 17 ppm और इसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद जो सही आंसर है दोस्तों वो है 17 ppm के बराबर तथा उसके से अधिक होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा ईंधन का उपयोग वाष्प ऊर्जा संयंत्र में नहीं होता है तो वह है कोयला, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस या फिर है ईंधन तेल। तो इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे यूरेनियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि शैशव और बाल्य अवस्था में थायराइड ग्रंथि का बढ़ा हुआ होना कम वृद्धि या मानसिक मनोदाता स्थिति को क्या कहते हैं तो वो है घेंगा, पेलाग्रा, स्कर्वी या रिकेट्स। इसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन आप गेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सही आंसर है घेंगा। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कपड़ों को सुखाने के लिए फैलाकर तार पर क्यों टांगा जाता है तो पानी के वाष्पीकरण का दर घटाने के लिए, उन्हीं सही आकार देने के लिए, इस्त्री करना आसान हो या फिर पानी के वाष्पीकरण का दर बढ़ाने के लिए। लास्ट ऑप्शन है आपके लिए कि कपड़ों का रंग बरकरार रखने के लिए। तो इसका सही आंसर है पानी के वाष्पीकरण का दर बढ़ाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि मध्य प्रदेश में दिशा समान वेग से चलने वाले एक ट्रक और एक कार से टक्कर होती है। ये टक्कर 3 सेकंड तक रहती है तो इससे खालिस्तान संवेग में थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। तो इसका कार, ट्रक, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मृदा संरक्षण के लिए और सीढ़ी नुमा तरीका किस क्षेत्र में प्रभावी होता है तो वह है समतल क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे वैज्ञानिक की विशेषता क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरे मनुष्य की सलाह स्वीकार करना या फिर अपर्याप्त तथ्य के आधार पर निर्णय लेना या फिर अपने दावों को पुष्टि करने के लिए अपने प्रश्न से हेरफेर करना। और लास्ट ऑप्शन है आपके लिए कि अपने परिणामों को समय पर प्रकाशित करने के लिए गलत तथ्यों का स्वीकार करना। तो इसके बाद जो सही आंसर है दूसरे मनुष्य की सलाह स्वीकार करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका आभासी भार कितना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 0, वस्तु भार के बराबर, वस्तु भार से कम या फिर वस्तु भार से अधिक। इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं वो है 0 होगा। इसके बाद में क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं तो वो है मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, एक्वाकल्चर या फिर बायोकल्चर। इसका सही आंसर है रेशम कीट का पालन करना। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न परिस्थिति कंडीशन से कहाँ अधिकतम चलना होता है तो वो मरुस्थल में, पहाड़ों में या फिर जल में। इसका सही आंसर है दोस्तों वो है जल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे की। यहाँ पे मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब तक सबसे कम होगा जब वह बैठता है, एक पैर पर खड़ा होता है या फिर दोनों पैर पर खड़ा होता है और या फिर पृथ्वी पर खड़ा होता है। तो इसका आंसर गेस कर सकते हैं और इसका सही आंसर है दोस्तों पृथ्वी पर खड़ा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पवन चक्की से विद्युत बनाने के लिए हवा की गति कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर है दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे चल बढ़ते हैं कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्प्लावन बल से भार कम है या फिर भार उत्प्लावन बल के बराबर है या फिर भार उत्प्लावन बल से अधिक है या फिर एक घन में पानी से कम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भार उत्प्लावन बल से अधिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लड़का भी रेत के समतल दर्पण की ओर दौड़ता है, उसका प्रतिबिंब किस चाल से उसकी ओर दौड़ेगा तो वो है 2B, 4B, B या फिर 3B। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर है B। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
बढ़ते हैं यहाँ पे कि विनाइट्री का कारण का अर्थ है। तो यहाँ पे मिट्टी में जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अमोनिया में अपचयन या फिर अमोनिया का अमीनो अम्ल में परिवर्तन, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण या फिर अमोनिया तथा नाइट्रोजन का नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन। यहाँ पे गैस कर सकते हैं और इसका सही आंसर है दोस्तों अमोनिया तथा नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन है कि बांध की तली ऊपरी सिरे की तुलना में क्यों नहीं बनाई जाती है, क्योंकि दाब गहराई के साथ बढ़ता है और या फिर दाब गहराई के साथ बढ़ता है, दाब सभी दिशा में बराबर होता है या फिर दाब हमेशा समान होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों दाब गहराई के साथ बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक विधि में क्या होता है, एक परिकल्पना को बदलना चाहिए या फिर यदि प्रयोग उसकी पुष्टि नहीं करता है तो परिकल्पना बदल जा सकती है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि प्रयोग के प्रश्नों की परिकल्पना के अनुसार बदला जा सकता है। तो लास्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आपका निर्णय आपके प्रश्नों के आधार पर नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों वो है यदि प्रयोग उसकी पुष्टि नहीं करता है तो परिकल्पना बदली जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी खेती चारे के लिए नहीं होती है। तो वो है उड़ान घास, अलसी, ओट्स या फिर है बरसीम। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो है अलसी। या दोस्तों दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तेज चाकू सेब काट सकता है क्योंकि संपर्क का क्षेत्र कम होता है, संपर्क का क्षेत्र अधिक होता है, संपर्क का क्षेत्र कम होता है या फिर कोई संपर्क क्षेत्र नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे गेस कर सकते हैं, वो आंसर देख सकते हैं संपर्क का क्षेत्र कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्याज के छिलके की अस्थायी मंज में दिखने वाला प्याज की कोशिका को बाहरी परत को खालिस्तान कहते हैं। तो वो है फलजामा, झिल्ली या फिर कोशिका द्रव्य, सेल्यूलोज या फिर कोशिका भित्ति। तो इसका सही आंसर है कोशिका भित्ति। फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि धान के खेतों का उपयोग किसके पालन के लिए किया जाता है। तो वो है झींगा, मोलस्का या मछली या फिर लॉबस्टर। तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर गेस कर सकते हैं आप। तो इसका सही आंसर है मछली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जैसे जैसे उत्तरायण बढ़ता है वायुमंडल दाब क्या है। तो बढ़ता है घटता है, एक जैसा होता है या फिर पहले बढ़ता है और घटता है। तो इसका सही आंसर है घटता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि पशु के कोशिकाओं को सामान्यतः खालिस्तान में चिन्हित किया जाता है। वो है मिथाइल ग्लू और सोफ्रानिल या फिर एस्ट्रोकार्बिन या फिर आयोडीन या फिर आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नहीं है। खरपतवार से मतलब है दोस्तों कि जो कि फसल के साथ जो कि गलत तरीके से उग जाती है उसको खरपतवार बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अमारेथस या फिर एंथ्रेक्स या फिर जेंथम या फिर पार्थिनियम। इसका सही आंसर है दोस्तों वो है एंथ्रेक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि एक स्थायी स्लाइड में पतली झिल्ली वाली समावयवी कोशिका दिखाई देती है जिसमें बड़ी रिक्तिका होती है। उस स्लाइड में से खालिस्तान होती है। तो है मुद्र तक या फिर द्रोण तक या फिर सिलेसो तक या फिर बोल कोशिका है। इसका सही आंसर है मुद्र तक। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो वो है लगाए गए बल पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच, कोण पर या फिर है आपका वस्तु की चाल पर। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वस्तु की चाल पर। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक मनोभाव इस शब्द पर सबसे पहली बार प्रयोग नेहरू जी ने अपनी किताब खालिस्तान में किया। तो इसका सही आंसर यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत एक खोज, विश्व इतिहास की झलक, महात्मा गांधी या फिर एक आत्मकथा स्वतंत्रता की ओर। इसका सही आंसर दोस्तों वो है भारत एक खोज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ी, पानी, जहाज और हवाई जहाज में कर्षण कम करने के लिए क्या किया जाता है। तो है अच्छा आकार, एक सुरक्षित आकार या फिर चाल या फिर बाल डोरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ी, पानी के जहाज और हवाई जहाज के घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। तो वो है अच्छा आकार, एक सुरक्षित आकार, चाल या बाल डोरी या फिर एक सुरक्षित आकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एक सुरक्षित आकार। दूसरा वाला
रातों के छिड़काव से या फिर धुनी से। इसका सही है बीज का चुनाव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है निम्न में से कौन 30 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तो इसका है लोहा, तांबा, हालियम या फिर गैलियम। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो है गैलियम, जो कि 30% पर वो टेम्परेचर पर पिघल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिनेप्स एक खाली स्थान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तंत्रिका तथा तंत्रिका के बीच का विस्थापन या गुणसूत्र का युग्म या मज्जा रहित तंत्रिका तंतु या फिर खोखली से कोई नहीं। तंत्रिका कक्ष या तंत्रिका के बीच का स्थान। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्न में से कौन सा तिलहन फसल नहीं है। तो वो है केस्टर, सोयाबीन, सूरजमुखी या फिर मसूर। इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं मसूर। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं गर्मियों में आप किस प्रकार के कपड़े अधिक पसंद करते हैं। गर्मियों में आप किस प्रकार के कपड़े अधिक पसंद करते हैं। तो वह काले रंग के पतले कपड़े, सफ़ेद रंग के पतले कपड़े, काले रंग के मोटे कपड़े या हल्के रंग के पतले कपड़े। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हल्के रंग के पतले कपड़े। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन कम विद्युत अपघट्य है। तो यहाँ पे है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर है वाटर मतलब पानी या फिर है जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पानी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सम्मिश्र मत्स्य पालन में किस प्रकार से मछलियों का पालन शामिल है। साफ जल में, समुद्र तथा खाड़ी में या फिर विभिन्न प्रजातियों के समूह में और या फिर है लास्ट ऑप्शन आपके लिए 6 या अधिक किस्मों का संयोजन विभिन्न स्तरों पर लाने से। इसका सही आंसर दोस्तों यह है आपका 6 या अधिक किस्मों का संयोजन विभिन्न स्तरों पर लाने से। स्टील की कढ़ाई की तली में तांबा लगाया जाता है क्योंकि तांबे की तली के कारण कढ़ाई अधिक दिन चलती है। ऐसी कढ़ाई रंगीन दिखाई देती है या फिर स्टील की अपेक्षा तांबा का चालक होता है या फिर स्टील की अपेक्षा तांबा साफ करना अधिक आसान होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है देख सकते हैं यहाँ स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, इसलिए स्टील से ये लगाई जाती है। और उसके बाद क्वेश्चन हम आगे देख सकते हैं किस्म की मधुमक्खी से अधिक शहद एकत्र करता है। तो वो छोटी मधुमक्खी, ड्रॉप मधुमक्खी और इटालियन मधुमक्खी या फिर मधुमक्खी। इसका सही आंसर है तो इटालियन मधुमक्खी। इटालियन मधुमक्खी इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हवा से संपर्क होने पर सोडियम धातु को चमक कम होती है। जिंक को तनु सल्फरिक अम्ल में मिलाने पर जिंक सल्फेट होता है बनता है या फिर लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर पूरी गैस मिलती है। इसका लास्ट ऑप्शन है आपके लिए कि लेड नाइट्रेट विलयन तनु सल्फरिक अम्ल के साथ सफेद ऑब्जेक्ट होता है। इसका आंसर देख सकते हैं कि दूसरा आंसर है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हवा में संपर्क होने पर सोडियम धातु की चमक कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि केल्विन पैमाने पर 0 फ़ारेनहाइट का क्या मान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 273.15 केल्विन, 255.23 केल्विन या 298 केल्विन या फिर 0 केल्विन। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध अलवणीय जल में लगभग 40% सतह पर पाया जाता है। तो 50%, 10%, 5% या फिर 1% से कम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1% से कम है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि वायु ऊर्जा का उत्पादन किस पर निर्भर करता है। तो वह वायु की दिशा पर, वायु के वेग पर, आर्द्रता पर या फिर अपक्षेपण पर। यहाँ पर देख सकते हैं कि वायु के वेग पर। इसके बाद क्वेश्चन है यदि पानी का तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उसका तापमान क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन सल्फाइड को तनु हाइड्रोलिक अम्ल से मिलाने पर कौन सी गैस बनती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रंगीन खुदरत आवाज़ के साथ चलने वाली या फिर रंगीन और तीखे गंध वाली। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि रंगीन और जो अम्लीय पोटेशियम
के लिए रंगीन अप्रिय गंध वाली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 96 वाला कि वायु में गैसीय तथा कणीय पदार्थों के स्तर को किसमें मापा जाता है? तो वो है डेसिबल, जूल या फिर ppm या फिर इसका सही आंसर है ppm इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं कि यौगिक के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि यौगिक का गुण उसके अव्यय तत्वों से अलग होता है, या फिर तत्वों के अनुपात के अनुसार यौगिक की रचना बदल दी जाती है, और या फिर है वह हमेशा सजातीय होता है, और लास्ट ऑप्शन है कि यौगिक का गुण उससे बनाने के तरीके पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं वो है तत्वों के अनुपात के अनुसार यौगिक की रचना बदल दी जाती है। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि वनमूलन से तो क्या है? वर्षा बढ़ती है, भूमि की उर्वरता बढ़ती है, नदी में गाद बढ़ती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों नदी में गाद बढ़ती है या गाद बढ़ती है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के मौसम से निम्न से क्या परिवर्तन हो सकता है? तो सामान्यतः तापमान बढ़ोतरी, मरुस्थलीकरण या फिर सूखा, और लास्ट में उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें से देख सकते हैं बहुत सारे वाहनों में क्या लगाकर वायु प्रदूषण है? पहला ऑप्शन है या फिर उत्प्रेरक परिवर्तक या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उत्प्रेरक परिवर्तक।